हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक शॉर्ट पर आधारित है। कल मैंने अपने मेन चैनल सोच पर प्रहार पर एक शॉर्ट बनाया था और ये उसी का विस्तारीकरण आप इस वीडियो को कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मेरे पास एक जो केस आया था उससे संबंधित है, उसी के बेस पर है, आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। क्योंकि कई बार हम कुछ अनावश्यक प्रक्रियाओं में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो बुक्स में लिखा है हम उसको तो पढ़ लेते हैं, वो तो सिंपल लाइन है, लेकिन जो वहाँ पर कोर्ट बैठी है, कोर्ट बहुत बारीकी में है उस लाइन के, उतना हम नहीं समझ पाते ऑब्वियसली, क्योंकि उनका कितना एक्सपीरियंस और कितने केसेस वो लोग रोज़ देख रहे हैं। अगर वो चाहे तो हर एक चीज़ का जस्टिफिकेशन ढूंढ सकते हैं, हर एक चीज़ का तोड़ ढूंढ सकते हैं। अब इस मामले में क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक 498A का मामला दर्ज हुआ हस्बैंड पर और उसके परिवार पर। हस्बैंड का कहना था मामला पूरा झूठा है और आफ्टर ट्रायल हस्बैंड और उसके सारे के सारे परिवार वाले उसमें से दोषमुक्त हो गए, एक्विटल हो गए। अब जब लड़की को पता चला कि मैंने केस डाला था, उसमें से हस्बैंड और उसके पूरे परिवार वाले एक्विटल हो चुके हैं, तो उसके अगले ही दिन लड़की ने जाकर के डीवी का केस कर दिया और उस डीवी के केस में अगेन फिर वही सारे एलिगेशन, अगेन फिर उनके घर वालों को इन्वॉल्व करके अपना मेंटेनेंस वगैरह मांग लिया, बच्चों का मेंटेनेंस वगैरह सब मांग लिया। अब हस्बैंड को ये था कि भाई जब एक सेम केस का ट्रायल चला करके मैं एक्विट हो चुका हूँ, तो अब दोबारा सेम केस डीवी केस नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है कि भाई एक ही घटना के आधार पर आप दो केस नहीं कर सकते। अब दोस्तों, मैंने वो जो शॉर्ट बनाया था उस शॉर्ट में यही बताया था कि डीवी एक्ट एक अलग एक्ट है और क्रिमिनल केस एक अलग केस है। तो यहाँ पर वो सिद्धांत आप लागू नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि 498 के अंतर्गत जो क्रूएल्टी है उसकी डेफिनेशन और डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो क्रूएल्टी है उसकी डेफिनेशन बहुत अलग है। आप ये कह सकते हो क्रूएल्टी का जस्ट एक पार्ट है 498 है, बट डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या कवर होता है? इकोनॉमिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो यानी आप ये कह सकते हो 498A इज जस्ट अ चैप्टर ऑफ कंप्लीट डोमेस्टिक वायलेंस। तो यही चीज़ वहाँ पे जजमेंट्स वगैरह में भी है, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर। तो क्या हुआ कि जब लड़की ने डीवी का केस डाला, मजिस्ट्रेट साहब ने इसमें ऑर्डर किया समनिंग का, तो जो हस्बैंड था उसने इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया कि भैया ये ऑर्डर गलत है, और उसने यही बताया कि एक ही घटना के आधार पर दो केस नहीं हो सकते, और वो ऑलरेडी 498 से एक्विट हो चुका है, उसके परिवार वाले बरी हो चुके हैं। अब दोबारा अगले ही दिन उसने ये केस डाल दिया है और भी उसने कई सारे हवाले दिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट ने इस चीज़ को कैसे देखा? कोर्ट ने कहा कि आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन 498 है जो मैंने अभी बताया वो एक छोटी सी चीज़ है, वो एक क्रूएल्टी है, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, वो एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा चैप्टर है, बट टोटल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा है। लाइक आप अगर उसको खर्चा नहीं दे रहे, वो भी आपकी तरफ से वायलेंस है, इकोनॉमिक वायलेंस है उस पर, और उसने अपने और बच्चे के लिए खर्चा मांगा है, तो ये एक अलग प्रोसीडिंग है जहाँ वो अपना खर्चा मांग रही है एज ए वाइफ, और उसके बच्चे भी है इसलिए, तो इसलिए ये खारिज नहीं किया जा सकता, इस प्रोसीडिंग को चलाया जाना चाहिए और सेशन कोर्ट ने सही तरीके से ही समनिंग का ऑर्डर किया है। इट इज़ डिफरेंट प्रोसेस। और दोस्तों, ये एक बहुत विस्तृत जजमेंट आया, कई सारे जजमेंट्स का हवाला भी इसमें दिया और कोर्ट ने उसके हर एक बिंदु को नकार दिया, यही कारण बताते हुए कि डिफरेंट प्रोसीजर है। और इस वजह से कि 498 में आप एक्विटल हो गए, हम ये नहीं कह सकते उसको कि भाई आपको मेंटेनेंस अपने और अपने बच्चे के लिए मांगने का राइट नहीं है। अगर पति बच्चे को और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो भी वो भी उनके ऊपर वायलेंस है, और ये डोमेस्टिक वायलेंस है, और 498 इसका एक पार्ट था जिसमें से आप बरी हो गए। और ये कहते हुए उसकी जो अपील थी उसको कर दिया खारिज। अभी जो हस्बैंड है वो ये चाह रहा है कि अब हम इसकी अपील हाई कोर्ट में डालें और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी डालें। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या कोई राहत मिलेगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। पर दोस्तों, ऐसा होता है, अगर हम ये कहें कि 498 डीवी एक साथ नहीं चलने चाहिए, तो जनरली ये बात आपकी नहीं सुनी जाएगी और वो सिद्धांत इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्रिमिनल केस है और एक पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट है फॉर वुमेन। तो दोस्तों, इसलिए ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।